हम तो परेशान हो गए हैं, अल्लाह पाक खैर करे। इधर से घर भी देख चुका है, हाँ, काम थोड़ा है, ऐसा ना हो जाए हम घर के आधा घंटा लगे। हाँ ये तो है, काम करने में पता नहीं चलता। सही सही। भाई आप बोरा में ले आई, और अभी ये जो बर्तन मेरे पड़े थे मैंने कहा इनको समेटो, क्योंकि ये बेड खाली होगा, क्योंकि हमने भी ये फरहान है ना। देखो तो सही, आप देखो आप। ये बंदा देखो, और नाश्ता इसको कर लिया। कान में ये पह जाता है इतना। तेरे दिल जी पे मेरे दिल छा। अच्छा, तेरे दिल जी में हाथ दूंगी। ये बात अम्मी जो कह रही है ना दिल वाली, ये तो ये जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आप लोगों ने साथ रहना है, जो रूटीन है सब शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बना लिया है, क्या बनाया है ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखें, ये बनाई है जो रोटी, चाय जो ना थर्मास में डाल के रखी है। रात वाली जो है ना ये दाल थी हमारी, थोड़ी सी बची हुई थी, इसलिए मैंने अंडे मंगवाए। अंडे मंगवा के मैंने आमलेट बनाए, ताकि ये देखें ये इतना सी थी बस। ये अम्मी को दिया है, और बाकी इतनी सी बची हुई है। ये बना के रख दिए ताकि थोड़ी देर बाद ना, अभी सुबह सुबह बच्चे जैसे चाय पापा खाते हैं ना, तो फिर 12 बजे इनको जो है ना फिर भूख लगती है। फिर सब मिल के जो अभी नाश्ता करते हैं, जो बाद में सब फिर मिल के जो रोटी होती है, जो चीज़ भी होती है, सालन होता है, कुछ भी होता है, तो फिर सब मिल के खा लेते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर को खाना बिल्कुल बनाना जो है ना बड़ी वो होती है, इधर किचन में नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए मैं रोटियां कुछ ज़्यादा बना के रख देती हूँ। वैसे अल्ताफ़ हसन भी लेट नाश्ता करते हैं, तो वो भी दोपहर को नहीं खाते। और अम्मी और अमीना तो बच्चों के साथ लगी रहती है, और अम्मी जो है ना उसका कभी मूड होता है तो थोड़ा बहुत खा लेती है, नहीं होता तो वो भी नहीं खाती, यही बात। और मेरा अयान जो है ना कल से इतनी रो रहा था, पता नहीं उन्होंने शायद कोई वीडियो देखी है या किसी वीडियो में सुना है उन्होंने, मीठी रोटी मम्मा मुझे मीठी रोटी बना के दो, मीठी रोटी बना के दो। ये जब छोटे होते थे ना तो ज़्यादा ना इस तरह की मैं चीनी में डाल के ना ये मीठी रोटी मैं बनाती थी, चीनी आटे में ना पेड़ा बना के उसके अंदर चीनी डाल के ना फिर मैं ये रोटी बनाती थी। ये बचपन में जब, मतलब अभी भी छोटे हैं लेकिन इससे भी जब छोटे थे तब ये बहुत ज़्यादा खाते थे। रोज़ मुझे कहते थे सुबह सुबह अम्मी मुझे ना हमें ना ये बना के दे, मैं रोज़ डेली बना के देती थी। और ये उधर जब पढ़ते थे तो ये स्कूल में भी लेके जाते थे। तो आज उसको पता नहीं कैसे कोई ख्वाब देखा है, पता नहीं क्या हुआ, कहीं वीडियो में देखा है, तो कल से रात रो रहा था मम्मा मुझे अभी रात को। मैंने कहा अभी तो सालन अभी भी बनाया है, रोटी बनाई है, सब कुछ मैंने बना लिया है, अभी आप ये खा लो, सुबह सुबह मैं आपको मीठी रोटी बना दूँगी। तो ये देखें मैंने अयान के लिए जो है ना ये मीठी रोटी बनाई है, 2 रोटियाँ बनाई है, सब बच्चे जो है ना मिल के वो खा लेंगे। तो ये थी मेरी सुबह की रूटीन नाश्ते की। तो बाकी नाश्ता कर रहे हैं अम्मी अमीना, उनसे भी मिलवाती हूँ। ये देखिए जी, आज मेरी शहज़ादियाँ ऐसे सो रही हैं ना जैसे इनको पता भी नहीं है कि सुबह हो चुकी है, सब ने नाश्ता भी कर लिया है। शहज़ादी इधर सो रही है, मुझे लगता है ये जाग रही है, अभी अभी जागी है। और परी देखें ये तो नहीं जाग रही है, ये भी जाग रही है, हाँ ये जाग रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ओके है? माशाल्लाह नाश्ता हो रहा है? सही सही। और अमीना सरदार आप सुनाओ, ठीक हो? नाश्ता कर रही हो? आलू पालक कल तो बनाए थे, फिर आलू नहीं, आज कुछ और बनाएंगे। अभी तो देखो, अभी देखो आप अभी नाश्ता कर रही हो ना, शाम को देखेंगे। अभी आप एक नाश्ता, हाँ मिर्चा बनाएंगे, ठीक है, मिर्चा बनाएंगे, मिर्चों को भून के ना वह जो दही डाल के ना वो खाएंगे, सही है? ठीक हो गया जी, चलो नाश्ता करो, शाबाश, नाश्ता आपका ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, उठ गई? चलो फिर वो करो, हाथ मुँह धो के आओ, हाथ मुँह धो और गलूली करो, कुल्ली करो और हाथ मुँह धो, फिर आ जाओ मैं आपको नाश्ता देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो जाओ। चलें जी, अमीना से अम्मी से भी मिलवा दिया है, गपशप करा दिया है, नाश्ता भी वो कर रहे हैं।
जैसे नाश्ता करते हैं बाकी आके रूटीन आगे की वो शेयर करेंगे। ये देखें जी मेरी परा भी उठ गई है। परो ने नाश्ता कर लिया। कान में ये पह जाता है। रात को टिंडनियाँ थी, टिंडनियाँ बहुत सारी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, नींद भी नहीं आ रही थी हमें, सब टिंडनियाँ काट रही थी। शायद वो कान में चली गई होंगी। फिर लाइट भी नहीं थी, यहाँ में लाइट भी चली गई थी। 8 साढ़े 8 बजे चली गई और रात को 12 बजे आई। 3-4 घंटे नहीं आई लाइट। हाँ फिर भी ये वाला पंखा फिर भी चल रहा था वो वाला, और ये वाला बंद था क्योंकि बैटरियाँ इतना ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए हमने वो एक पंखा चलाया था। आप लोगों के ऊपर तो फिर भी पंखा चल रहा था, हम तो ऐसे सो रहे थे गर्मी में, पता है आपको। मेरी शहज़ादी, मेरी क्यूट सी शहज़ादी। चलें जी, इधर का नाश्ता वगैरह सब फाइनल हो चुका है, सब ने नाश्ता कर लिया है। तो मैं अभी जा रही हूँ, काम है सिस्टर के पास, और उधर चल के बताती हूँ कि क्या काम है। ये देखें, ओ तेरी खैर, अल्लाह खैर। ये देखें जी, ये क्या हो गया। ओ ज़िशान ने अपना बेड खोल लिया। अच्छा तो हमने खोल लिया, सुबह बताया था ना कि बेड हम खोल रहे हैं। हाँ बताया तो था, मैंने कहा शायद अभी जो है ना। 15-20 मिनट लगते हैं खोलने में इसको। अच्छा, इसको फिर बाहर क्यों रख रहे हो? सफाई करेंगे, फिर एक साइड पे सेटिंग करके रखेंगे। अच्छा, अभी सारे वो जाले पड़े हुए हैं ना, इसके नीचे सारे जाले जाएंगे। वाह जी वाह दी। देखें ज़िशान ने बेड खोल लिया, अपना बाहर निकाल लिया। और इधर आप ही सुनाए, क्या हाल चाल है? तबीयत सीता ठीक है? ठीक है, अपना का शुक्र है। काम सारा कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट वाह जी वाह, आप तो बड़ी सपेटें लगाती हो। हम ऐसे बैठे रहे ना, वो करना है वो करना है, ऐसे ना वो नहुसत सी हो जाती है। जब करने लग जाओ तो आधा घंटा लगता है। हाँ ये तो है, काम करने में पता नहीं चलता। सही सही। सारा बेड निकाल दिया, बस इसके डब्बे रखे हुए हैं। ये देखें जी, कमरा खाली कर दिया। वो फोन कर दिया है उसको, वो मैंने कहा पता करूँ, वो कहते हैं 10-11 बजे तक आ जाओ। सही है, चले आए देखें उनका भी क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने कहा 2 बंदों को तैयार करना है, वो तैयार हो जाएंगे, फिर वो देखो कितने बंदे आते शहबाज हैं, का ये तो चाचू पता भी नहीं। और वो जमीन वाला मालिक भी। सही है, चलें अल्लाह खैर करे। बाकी वो ना मैं आई थी, और क्या कहते हैं, कोई बोरा वगैरह है इधर ऊपर खाली? हाँ बोरे वो रखे हैं, वो जो गंदम वाले खाली किए हैं। मुझे ना उधर से एक बोरा चाहिए। मेरे वो कल वाले बर्तन ना बेड के ऊपर है, मैंने रात चारपाई खाली की थी, और बर्तन वगैरह ना बेड पे रख दिए थे मैंने, जो बच्चे हुए थे, क्योंकि उस टाइम बच्चे कह रहे थे हमें नींद आई है, तो सारा ऐसे खिलारा पड़ा था, तो मैंने जो ना उठा के बेड में रख दिए। और अभी मैं फिर उसको सेट करूँगी, रखूँगी। फिर ये देखें, सारा बेड निकल गया, मैट्रेस भी निकल गया, सब कुछ। चलें जी, अभी इधर से बोरा उठाती हूँ, बोरा उठा के फिर जाती हूँ नीचे। तो मैं भी अपने काम जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ, जो भी हैं वो सब आप लोग से पे शेयर करती हूँ, और करते हैं कंप्लीट। तो जी प्यारे बहन भाई, आप बोरा में ले आई, और अभी ये जो बर्तन मेरे पड़े थे, मैंने कहा इनको समेटो, क्योंकि ये बेड खाली होगा, क्योंकि हमने भी इस बेड का कुछ करना है। तो वो देखें, कपड़े जो धुलाई हुए थे, पर्दे वगैरह जो धुलाई हुए थे, ये भी इधर ही सारे पड़े हैं। आज इन कपड़ों को भी मतलब करना है, इस्त्री वगैरह करके इनको भी सेटिंग करनी है, और सब बर्तनों की भी करनी है। मैंने कहा इनको जो है ना बोरे में डाल लूँ, बोरे में डाल के फिर इस तरह
से जो भी हैं छोटी मोटी चीज़ें अभी डाल देते हैं, बाद में जब निकालेंगे तब देखेंगे जो होगा। कुछ बर्तन जो है ना वो, हाँ जी बेटा, आज तक मेरे वाला मोबाइल नहीं देता। अच्छा, मैं उसको बोलूँगी तो वो देगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं उसको बोलूँगी फिर वो आपको देगा, ठीक है। कुंडी लगी हुई है क्या? उधर देखना शहजादी, देखना बैग कौन आया है। बर्तन डाल लिए हैं मैंने बोरे में, जो बोरे में आए हैं वो डाल लिए हैं। और ये वाले मैंने नहीं डाले क्योंकि बोरे में मैंने कहा ये टूट न जाए, इनको कहीं और रखेंगे। और ये बह रख दिए हैं बाकी सारे। ये मैंने लकड़ का सेट लिया था, बहुत ही प्यारा सा, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था मैंने। ये जो है ना, ये वैसे का वैसा रखा है। और भी मैंने कहा पर्दे वगैरह जो हैं इनको काहे लगा दूँ, इनको करना सेट पे। कल मैंने जिशान को बोला था कि उधर से ना बैग ले आना भाभी के घर से, ताकि ये कपड़े वगैरह जो है ना ये हम बैग में सेट कर लेंगे। तो वो कल गए तो भूल गए, नहीं लेके आए। आज फिर जाएंगे ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, हमारा सुबह का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हुआ पड़ा है। आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियो फॉलो वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा, मुझे कॉल आई थी, मैं चला गया था एक जिसके ज़मीन के बारे में जो हमने बोला था आप लोगों को कि भाई ज़मीन का मकान का, तो उस औरत ने बोला, उस सिस्टर ने बोला कि भाई मैंने नहीं बेचनी, इतने में मैंने नहीं बेचनी। वो तो उधर से जवाब मिल गया था। फिर वो ज़मीन वालों का मैंने कहा वो तो ओके करें क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है और इधर से हमारी पैकिंग वगैरह भी जारी है, तो जाकर वो भी पूछता हूँ। तो उसका जो है ना उस बंदे से मिलने के लिए मैंने कॉल की, तो कहता कि थोड़ा सब्र करो मैं बताता हूँ। तो फिर मैं खानपुर गया, खानपुर से फिर मैं वापस आया, फिर मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा खानपुर एक मेरा काम था उसकी वजह से, तो फिर मैंने उसको कॉल की। वो जो तफसील है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी घर आ गया हूँ और घर वालों को भी बताता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह सफाइयाँ वगैरह सारी फाइनली हो चुकी हैं, ये देखें सब कुछ फाइनल है। तो अभी जो है ना सुकून है इधर। ये देखें वो पैकिंग वगैरह जो हमारी सारी थी वो इधर, ये सारे बोरे सारे पैक हुए पड़े हैं, गत्ते बोरे सारा कुछ ये पैकिंग हुआ पड़ा है। तो भाई वालों की वो है कि वो भी पैकिंग शुरू है। और यहाँ पे जो है ना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं भाई वाले ऊपर? हाँ जी, अभी अभी गए हैं खाना खाने। अच्छा। दोपहर का खाना कहते हैं, अब इधर ही बैठे थे। हाँ। तो अभी गए हैं, कह रहे थे खाना खा के फिर आते हैं दोबारा। अच्छा, पेट में कुछ डाल के फिर आते हैं। सही सही। तो उनको पेज में उनको बोलना, निशान कहाँ गया ये, उनको जाके बोलो तैयारी शारी करें, फिर आगे और एक जगह पे जाना है। हाँ क्या? हाँ ये चलेगा ना, साथ चलेगा। हाँ साथ जाना ना, आप भी साथ जाके ना, फिर जो है मैं वो बात बताता हूँ फिर। तो कॉल पे तो वैसे बता दी है आपको, बाकियों को उनको भी बतानी है। तो क्या कहते हैं अम्मी जान, एक और लोग भी बोलेंगे कि क्या हो रहा है इनके साथ, इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो ये मैं ये सोचूंगा कि जो होता है भलाई के लिए होता है, भले के लिए होता है।
भी बात के मसले बात के रोलों से जान छोड़ जाएगी। वो कहते हैं ना देर से आए खैर से आए, वो देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए, तो वही है हिसाब। अब देखें जहाँ से हमें जवाब मिल रहा है ना उधर की हमें ये देखें अल्लाह की तरफ से जो है ना ये हमारे लिए एक वो अल्लाह पाक हमें ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ हमें कोई टेंशन ना हो। अब देखें जहाँ से हमें इतराज़ मिलता है, मतलब जहाँ से हमें जवाब आता है ना उधर का फिर मसला भी मैं आपको फिर वो बता दें। बता तो आप तो वैसे बता रही हो। चले जी मैं आपको बताता चलूँ और भाई वालों को भी जाके बताता हूँ। पहले जो है ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस ज़मीन का हमने बोला था, जो ज़मीन उन्होंने बोला कि भाई हाँ ज़मीन हम कोशिश कर रहे थे कि भी भाई वाले भी ये सब के भी वो ज़मीन ले लेते हैं, जिससे हमारा ये होगा कि कोई फार्मिंग वगैरह जिस तरह हम सोच रहे थे वो करेंगे। तो वो ज़मीन का जो है ना उसका भी पड्डा पड़ गया है, रोला बन गया है। पता नहीं ये क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कुछ ऐसा है कि वो ज़मीन भी उन्होंने जवाब दे दिया है। क्योंकि जो बाप वो कहता है मैं ठीक है मिलने आऊँगा आज, वो कहता है कि आज शाम तक या सुबह आऊँगा। फिर मैंने मौलवी को बोला, मैंने कहा भाई जाके इसके बेटों से तो पूछ जो इसके हैं हकदार हैं, जिनके नामे की हुई है, नाम में है, वो फिर बाद में मसला ना करे। तो उससे जो है ना मौलवी ने फिर जैसे मैंने उधर कॉल की थी उन्होंने बोला बताते हैं। फिर मौलवी ने उधर उसके बेटे के पास गया, उधर जाके उससे पूछा भी हाँ क्या बना ज़मीन का जो आपका अबू बोल रहा है वो बेचनी है नहीं बेचनी क्या करना है। तो उसने बोला कि भाई हमने तो ज़मीन बेचनी ही नहीं है। तो मेरा अब्बा तो ऐसे बोलता है कि हमने तो बेचनी नहीं है। तो मौलवी ने बोला कि आपका अब्बा तो तकरीबन महीना 2 हो गए हैं, वो तो सब तो बात कर रहा है, हमें भी बोला है कि ये ज़मीन सेल करनी है और ज़मीन देखने वाले भी आए थे, ज़मीन देख के भी गए हैं। तो अब कैसे ये कह रहे हो कि भाई, वो कहता है कि भाई ज़मीन मेरे नाम पे है ना, मैं क्यों दूंगा, मैंने बेचनी ही नहीं है। जो मेरी दूसरी वो उसके जो हमने आप लोगों को दिखाई थी कि जो खाली प्लाट पड़ी है, मतलब मौलवी के घर के साथ वो उसके साथ जो है ना अमीना के काम चेक करो अब। अच्छा उसके जो है ना साथ और जो खाली प्लाट पड़ा है वो वाला, वो कहता है कि उसको हम बेचेंगे लेकिन वो बाद में बेचेंगे, रास्ता नहीं हम देंगे, वो फसल के लिए बेचेंगे। वो मतलब यही है कहने का कि वो जवाब दे दिया है उन्होंने। वो भी कहते हैं कि भाई हमने नहीं सेल करनी। ये देखो उसका ना, अब्बा बोलता है सेल करनी है, वो कहता है नहीं करनी सेल। ये भी तो देखो ना आप, ये भी देखो हमारे लिए ये भी एक फ़ायदा हो गया है ना। क्योंकि अगर हम उसका बाप मतलब आता है, वो अंकल आते इधर हमें पैसे के हिसाब से भी हम मुझे ठप्पी दे दो, हम उसको पैसे ठप्पी के दे मतलब देते, बयाना हम उसको दे देते थे। वो कहता हाँ बस मैंने देना। आगे जब हम जाते उनके बेटों को पता चलता, वो हमारे साथ रोला करते, वो कहते हमने बेचना नहीं है। ये तो फिर आगे मसला बनने से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है। ये देखो ना ये भी है, आगे की सही है अम्मी, मुश्किलात उसका यही जवाब आ गया है। अब अम्मी हंसती है अम्मी भी हंस। हाँ शुक्र है अल्लाह पाक ने करना में इतना अजो तेरे दिल जी पे मेरे दिल छा अच्छा तेरे दिल जी में आज ये बात अम्मी जो कह रही है ना दिल वाली, ये तो ये जो है ना आप साहब ने भी मुझे कमेंट्स किया था कि अल्ताफ भाई ये जो ज़मीन वाला है ना ये मत लो, ये तो जंगल में ले रहे हो तो यहाँ पे ना लो, और वो जो मकान का आप बोल रहे थे कि वो ले लो। मकान का तो वैसे वो ऐसे पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं इतनी। मैंने फिर ये भी सोचा, मैंने कहा यार चलो पैसे मांग रहे हैं मैं और उससे भी पूछ लूँ। तो मैं इसी काम के हवाले से सुबह सुबह भागता हूँ, शाम को फिर ये बातें इसी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 1 हफ़्ते का टाइम था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं कोई ना कोई फाइनल करूँ और अपना कुछ करें। इधर से पैकिंग तो जारी है। दूसरा फिर उधर मकान के बारे में मैंने और जगह उधर जो भी रिहायशी थे उनसे भी पूछा। मैंने कहा यार ये इतने पैसे मांग रहा है तो इसका क्या है, ये समझ आती है हम ले लें इतने में। तो वो बोले भाई ज़मीन जब फार्म वाली है, सरकारी ज़मीन है, तो फिर इतना रेट क्यों मांग रहा है, ये तो शहरों का रेट है जो वो इधर मांग रहा है। तो ज़मीन का खुले को देख रहे हो, लेकिन जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, जो सामान लगा हुआ है, वो भी तो इतना महंगा नहीं है। तो वो जो है ना वो ख़त्म हुआ। और बाकी फिर अम्मी जो है ना वो कह रही है कि मेरे दिल की बात हो गई, क्योंकि अम्मी भी नहीं चाहती थी कि भाई उधर गांव वाली जो आप लोग बोलते हैं कि ये ज़मीन जंगल वाली है मत लें। मेरा भी सच में मेरा भी दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन क्या था मजबूर थे कि यार चलो इधर से जाएंगे, सेटअप बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा बन जाएगा। चलो ये हमारे मैंने ये दिल को तसल्ली दी, चलो ज़मीन ज़्यादा होगी, चलो बंदा कोई फसल बीज लेता है, चलो साल की गंदम हमारी हो जाएगी, वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन ये भी अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि वहाँ से उन्होंने ये फड्डे वाली मसला बन जाएगा। बाद में बाप कहता है बेचता हूँ, बेटा कहता है नहीं बेचता, तो बाद में ये मसला बनता है। इससे बेहतर है कि ये हमारे लिए ये भी फ़ायदा हो गया है। हाँ सही है। फिर
रास्ते का भी होता थोड़ा प्रॉब्लम, रास्ते की भी चल रही है। हाँ वो तो कहता है कि रास्ता नहीं दूंगा मैं, हाँ, रास्ता नहीं देगा फिर। जो हम जमीन लेंगे साफ ज़ाहिर है हमारी जो है ना उधर वो जानी है, ईंटें वगैरह हमने डलवानी है, बत्ती डलवानी है, सारे काम होने हैं, तो आगे फिर मसला बनाया। ये तो मैं शुक्र पा रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम और मुसीबत में पड़ते हैं लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। हाँ ये भी होता है, क्योंकि आजकल जैसा कि आप सब मुझे जैसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो अल्लाह ना करता मैं उधर ये सेटअप बना देता। मतलब वो ज़मीन हम ज़बरदस्ती जिस तरह होता है उसके बेटों से ना पता होता, उसके बाप से काम शाम करा के वो ले लेते। जब हम ये मसले बनते, हम ट्रालियाँ वगैरह घर के लिए कुछ बनाते, कोई ईंटें वगैरह, वो मसला बनता, फिर लोगों जो मतलब हेटर हैं उनको फिर मौका मिल जाता, वो हमें फिर कहते कि हाँ ये फ़लाँ बंदे की बात दुआ लगी है, या फ़लाँ की वजह से इस तरह हुआ है, अब तुम लोग बर्बाद हो गए, ये हो गए वो हो गए, ऐसी बातें फिर आनी थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुसीबत से उस परेशानी से बच गए। तो बाद के मसले से बाद की बातें भी हमें सुननी पड़ती। और तो और इधर मेरे यार दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि हाँ आप इधर अच्छा भला घर बेच के उधर फंस गए हो ना, तो अच्छा भले घर का वो तो हमने आप लोगों को बता दिया है। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि यार मेरी मजबूरी है, भाई और भाभी वो कहते हैं कि भी हमें अलग घर चाहिए, तो मैं इस घर को बेचे बगैर मैं उनको हिस्सा कैसे दे सकता हूँ, तो इसको बेचना पड़ेगा, उनको हिस्सा देना पड़ेगा। हिस्सा जब दूंगा वो अपनी मर्ज़ी से घर जिस तरह का बनाएंगे, अपने बच्चों का सोचें, तो ये मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैं बार बार, ये नहीं कि मुझे शौक़ है, आप सब मैं अपने दिल की बात करता हूँ। ये मेरा घर जो है ना बहुत अच्छा है, मुझे दिल को लगा है। मेरे इधर मुझे बहुत सारी सहूलत थी, लेकिन मैं मजबूर इसी वजह से हो गया हूँ कि भाई वालों को देना है हिस्सा, तो मैं फिर कहाँ से देता, इसलिए जो है ना। और आप लोग बोलते हो ना कि गाड़ी का, अक्सर बोलते हैं कि भाई गाड़ी बेच के ना ये अपने भाई को हिस्सा दे दो, ये घर ना बेचो। तो आप लोग खुद सोचो, वो गाड़ी बैंक की तरफ से है, उसकी डाउन पेमेंट दे के हमने किस्तों पे ली है, जब वो किस्तें क्लियर होंगी तब बिकेगी। ऐसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? अभी तो उसकी किस्तें पे नहीं कि मैं और उनको बेचूँ भी सही, वो बोलेंगे कागजात दो, मैं कागजात कहाँ से दूँगा? तो गाड़ी के कागजात भी नहीं है, तो खाली उन्होंने एक कापी दी हुई है, वो कापी है भी हाँ ये बैंक की तरफ से ऊपर लिखा हुआ है, ओनरशिप है वो बैंक है। तो फिर वो सेल भी नहीं होगी, उसकी किस्तें पे होंगी, 5 साल की उसकी किस्तें हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक तो मेरी समझो कि वो सेल भी नहीं हो सकती। ये मसला था। ये भी है। और दूसरा जो है ना, वो अकेले दो भाई जो है ना, एक साथ दुख है सुख है वादा है घाटा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, चलो उनके बड़े हैं, ये देखे ना आप घर पे नहीं होते, अक्सर गाड़ी में चले जाते हो, भाई घर पे होता है, जिशान होता है, उनके बच्चे बड़े हैं, कोई भी काम होता है, कभी मैं उनको कहती हूँ सब्जी मंगा लेती हूँ, कभी अपने बच्चों, ये देख लेना बच्चों को भी स्कूल से वो ले आते हैं। अगर ये होता है ना कि हम बस 2 भाई हो आप लोग, हम 2 बहनें हैं, लेकिन अलग अलग हम नहीं बैठेंगे, चाहे जो भी है अल्लाह पाक जानता है। अलग का मतलब जो है ना, ये कह रही है कि अलग, फिर आप बोलोगे कभी इस तरह बोलते कभी इस तरह। अलग मीन्स मतलब साथ घर। अब ये साथ वाला घर है, ये हमारा घर है, और साथ वाला घर है, वो कहते हैं इस तरह बैठेंगे। अभी जैसे एक साथ बैठे हैं इस तरह, तो वो कहते हैं जगह थोड़ी है, हमने बच्चों की शादियां करनी है, हम जगह कैसे बनाएंगे। 100 मसलात हैं, और उनकी भी सोच है कि हमें खुला घर चाहिए, धूप है लगती है, इधर गर्मी लगती है, ये चीज़ें। वो फिर छोटी छोटी बातें जो है ना वो तकरार में पैदा हो जाती हैं, फिर तकरार हो, लड़ाई झगड़े हों, इससे बेहतर है कि हम ये नहीं चाहते। कोई बात नहीं, इस घर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जहाँ और जगह पे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, अभी मैं क्यों पागलों की तरह कभी कहाँ भागता हूँ कभी कहाँ भागता हूँ, इसी हवाले से कि कोई अच्छा सा सेटअप बने, ताकि बाद में किसी की बातें भी ना सुननी पड़े, और हम अपने कारोबार अपने काम में सब लग जाएँ, ये वजह है। और अम्मी जान की जो है ना, वो भी अम्मी जान ओके हो चुकी है, कमाल हो गया ऐसे। हाँ आप जो है ना दुआ करो कोई और अच्छे से मिल जाए। ये भी हाँ, ये भी दुआ मांगो कि अल्लाह पाक हमें ऐसी चीज़ से नवाजे जो हमारे लिए मुसीबत ना बने, परेशानी ना बने। हम ये दुआ करते हैं कि हमारे हक में जो हो अल्लाह पाक हमें वो दे, तो साड़ी परेशानी ना हो। इंशाल्लाह साकू 2 कनाल मिले, 2 कनाल मिले, जो मिले भी परेशानी ना हो साकू, ये जगह मिल वने साकू। हाँ जी, चले अभी जो है ना, चलो भाई वालों को बोलते हैं, हाँ जी, आ जाओ, उनको बोलता हूँ, उनको बैड न्यूज़ उनको भी सुनाते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि भी तैयारी करो, और जगह 1-2 प्लाट हैं, वो मैं देख के आया हूँ अभी। मैंने कहा चलो उनको आके फिर ये दिखाता हूँ, वो प्लाट देख लें, वो जैसे बोलेंगे फिर उसी हिसाब से। सही है, ठीक हाँ, है, देखते चलो। हैं। ये नहीं है हम वैसे मतलब कुछ काले वगैरह की हुई हैं, उधर का भी जब तक जवाब आता है हम खुद भी चल के कहीं देखेंगे ना, ये होता है सबको देखने से पता चलता है। हाँ। खुद जाके खुद अपनी आंखों से देखेंगे, फिर समझ में आएगा ना भी हाँ इस तरह है, इस तरह है। सही है। अरे तेरा की हाल है? खुश हो? क्या करने हैं?
अम्मा के लिए चटनी कोटी मिर्चियाँ के लिए। अम्मी के लिए चटनी कुटती हो मिर्चों वाली? वो जालमा, मिर्चें दौड़ की होती हैं। हाँ ये अम्मी के लिए कहती है। अम्मी को मैंने खाना दे दिया, अम्मी ने खा लिया है। अम्मी ने खाना खा लिया, रहने दो फिर इसको, सही है। इतनी कड़वी है ये, ऐसे कूटती है फिर पड़ी खा नहीं सकती, फिर पड़ी रहती है। हाँ ऐसे नहीं करो, ठीक है। मिर्ची ना खाओ, दूसरा खाना खा लो। मामी को कोट देंगे। अम्मी को कोट देंगे, ज़बरदस्ती अम्मी को खिलाएगी जी। अभी जो है ना ऊपर चलते हैं भाई वालों के पास, और बादल जो है ना आते जाते रहते हैं। मौसम का मेरे पसीना चेक करें, गर्मी तो ये बादल कभी आ जाते हैं कभी नहीं होते। दोपहर का टाइम हो चुका है ना, अब गर्मी होगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये इधर से बादल आ रहे हैं, ये बादल हैं, ये देखें। तो अभी जो है ना आ गए हैं ऊपर, और ऊपर वाले वो देखो, वो तेरी खैर सारा कुछ इन्होंने, ये देखो इधर भी सारा, और अंदर का भी बेड शेड उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। हाय 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 हाय, ये देखो जी, ये सारा बेड शेड खुले पड़े हैं। क्या हुआ? डिलीट ऑन। ये फरहान है ना, देखो तो आप देखो आप। ये बंदा देखो, और इसको भी देखो, भी साथ है अपनी लुका के रखी। ये देखो, इसको अब देखो, इधर देखो, तब्दीली आ गई है। हाँ ये इस तरह करके, हाँ अब ये दोनों खड़े हैं, और इधर देख, वाह जी वाह, क्या बात है। हैं दिल्लो साहब, इधर तो फिर भी मशूकड़ा है। हाँ अब जी यहाँ पे दोपहर का खाना मेरे ख्याल तैयार हो रहा है, और जो खाना बस खाओ। आपको थोड़ी सी बुरी खबर सुना लूँ, उसके बाद फिर तैयारी करो। बुरी खबर ये है कि अपना जो आप लोगों को ज़मीन का बोला था, ज़मीन वाला, वो ज़मीन वाला जो है ना कैंसिल हो गया है। उन्होंने जवाब दे दिया है। हाँ वो मैंने सुन ली थी ना कॉल। हाँ वही है कि वो जवाब मिल गया है। अब जो है ना आप लोग तैयारी करो, फिर और जगह मैं प्लाट देख आया हूँ, वो चलते हैं, वो देखते हैं। और उधर मैंने उसको बोला है कि अभी पैसे, कहता है कि वो जानता है मुझे, कहता है अल्ताफ़ भाई आप 1 कनाल ले लो, 2 कनाल ले लो, जितनी मर्ज़ी लेनी है। तो पैसे 1 कनाल के, वो इस तरह भी कहता है कि 2 कनाल ले लो, 1 कनाल के पैसे दे दो, 1 कनाल का रजिस्ट्री फिर भी करा देता हूँ इंतकाल, और आप थोड़े थोड़े करके दे देना महीना 2 तक। तो उसका मतलब है वो कहता है आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, जितना लेने हैं लो, जितना पैसे आपसे होते हैं दे दो, बाकी की टेंशन नहीं है। हाँ बाकी का ज़्यादा देर भी नहीं करने के। हाँ अभी बोलें कि हम भी 6 महीने साल, वो कहता है भाई 1-2 महीने का फिर टाइम आपको मिले। हाँ जैसे मतलब हम बोले कि हम थोड़ा सा सेटअप बना लें, हाँ। शिफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर आपको जो है हाँ उसका तो पता चल गया था, वो आज आना था ना वो चाचे ने। हाँ फिर उसने मौलवी ने यही बोला कि भाई, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मौलवी के उसको उसके बेटों से पूछ, तो बेटे उसके मानते नहीं हैं। वो मानता है तो उसके बेटे नहीं मानते। वो कहता है कि भाई हाँ मैं सेल करता हूँ, बेटे उसके बोलते हैं हमने सेल ही नहीं करनी, अगर सेल की तो रास्ता वगैरह भी हम नहीं देंगे। मैंने कहा फिर तो ये मसले वाली बात है। वो है भी उनके बेटों के नाम। हाँ वो फिर अगले कहाँ, फिर जब अपने रास्ते का भी इशू बना रहे हैं। मैंने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से जो है ना हमें पहले पता चल गया, ये भी हमारी इसमें भलाई थी कोई, जिसकी वजह से जो है ना हमें पहले पता चल गया। नहीं तो अगर हम पैसे उनको दे देते, फिर जाके हम काम शुरू कराते, फिर रोला होता, या फिर उस टाइम भी ना करते, जब हम बना लेते, शिफ्ट हो जाते, फिर आगे चल के हमें मसला होता, फिर तो हम उधर फंस जाते ना। हाँ यही चीज़ है। तो ये है बैड न्यूज़। जो है ना मौलवी साहब से एक बात करनी है, जो नहीं होती थी हमें पहले बताता, हमने देखे सारा अपना बेड खराब करके रख दिया खोल तोल के। हाँ ये तो है, पैकिंग तो करनी है, वो तो हमारी तो मजबूरी है। आपने ये है कि हमारे घर का सौदा तो नहीं कैंसिल हुआ ना। वो तो बिक चुका है ना ऑलरेडी। वो अब तो चाहे हमने हमें जाना। 1 महीने के लिए वो रेंट पे बेच लेना चुका पड़ेगा। है, ये बात नहीं है। हम उधर लेने के लिए फायदा था, हम ये सोच रहे थे उधर जो है हम ज़रूरत का सामान लेके उनके घर बैठ जाएंगे, हमारी जगह बन जाएगी। अभी जो है ना हमें तंगी होगी, फिर हम कहाँ रहेंगे, तो जगह हाँ बनवा। ये था 1 साल से वो हमें कह रहे थे कि जब हम उधर अटक जाने लगे थे, हाँ उस वक्त से साल होने वाला है, कह रहे थे ये ज़मीन दिख रही है आप ये ले लो, ये ले लो, उधर न जाओ, इधर उधर ना भागो, ये ले लो। तो अब आ जाके साल बाद क्लियर हुआ वो बिकती ही नहीं थी, ऐसे ही हमें कह रहे थे। हाँ अब जो है ना यही मसला है। अब आप पता है क्या करो, अब करो तैयारी। अब जो मैं प्लाट देख आया हूँ, आप लोग चलो, आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या पता आप लोगों को वो पसंद आए।
तो आप देखने हैं, मतलब आज देखते हैं कल देखते हैं, अपनी तरफ से अब हम कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि वो उधर से तो जवाब दोनों तरफ से मिल चुका है, तो अब आगे भी देखना है ना थोड़ा। उसको बोलो वो आज ही डमी रखी है, उसको बोलो हमने आज नहीं लेना, कल कल लेंगे। हाँ। तो वो मकान का भी जवाब हो गया। हाँ, मकान का मकान भी। का जवाब हो गया, वो जमीन का जवाब हो गया। हम तो परेशान हो गए हैं, अल्लाह पाक खैर करे। इधर से घर भी देख चुका है, हाँ, टाइम हम थोड़ा है। ऐसा ना हो जाए हम घर के बैठे हुए बेघर हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये देख लो, मैं पता ही क्यों खुश हो रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि जो रोले रपेला होने में पहले पता चल जाता है। ये भी तो देखो ना ये अल्लाह की इसमें। तरफ से होता है। हाँ, दूसरी बात ये है, चाहे हमें ये घर वाले बोल देना कि घर खाली करो, तो फिर भी हमें टेंशन नहीं है। 1 महीने के लिए हम रेंट पे रह लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। कोई रेंट पे लेके ना 1 मंथ के लिए हम रह लेंगे, तब तक तसल्ली में प्लाट ढूंढ के बना के फिर। और यही है अब कि 10-12 हजार हम किराया देंगे, वो 10-12 हजार में हमारा नलका लग जाए। नहीं ये नहीं रख दिन से नहीं कहीं उन्हें का पिछू गाड़ी है पे गया ये को हाँ, इनको मजीद मैं इकराम को बात करता हूँ ना, उसको बोलता हूँ कि भाई हमारा जो काम उधर हो रहा था वो हो गया कैंसिल। तो नहीं, ऐसा नहीं बोलना। फिर वो कहेगा फिर मकान ना बेचो। वो नहीं, मतलब मेरे कहने का उसको बोलूँगा कि भाई हफ्ते का टाइम दिया था, तो टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि हम अपना कोई एडजस्ट कर लें, कोई जगह का कोई सिस्टम बना लें। सामान रखने का बोल दो, कहीं ये ना वो बोले इनको जमीन नहीं मिली, तो वो फिर वो मकान वालों ने हफ्ते का टाइम दिया है, तो फिर उन्होंने हमें पैसे भी तो देने हैं ना। क्या हम इधर से लेंगे तो आगे जमीन वालों को देंगे ना। नहीं, पैसे उसको मतलब पैसे हफ्ते का जो टाइम उन्होंने दिया है, पैसे देंगे हफ्ते बाद, वो फिर उनको पहले से बात पता हो ना कि भाई वो थोड़ा सा उनको टाइम और देना है, हफ्ते की जगह 10 दिन और देने हैं या 5। नहीं नहीं, उनको सिर्फ ये कहना है कि हमारा सामान आपने रखना है, वो उन्होंने जो टाइम दिया है वही टाइम ठीक है। अच्छा, वो आके अपने टाइम पे घर हमसे ले लें और हमें पेमेंट कर सिर्फ दें। उनको बोलना भी है सिर्फ भी हमारा सामान 1 कुछ- मंथ के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जब तक भी हमारा घर अभी तैयार उधर नहीं हमारा होता। रिश्तेदार बैठे थे, हम सामान लेके उधर रखना था, जगह बनानी थी, वो जो है कैंसिल हो चुकी है, वो नहीं बेचते, तो हम जो है ना सामान रखना है कुछ दिन के लिए। वो भी ऐसा सब- बोलो। हाँ, वो भी सारा नहीं, जो हमारा ये है ये जो है बेड वगैरह, मोटा-मोटा सोफे वगैरह, सामान। हाँ ये वाले, बाकी चलो सही है, फिर खाना खा लो तो फिर चलते हैं। फिर वो प्लाट आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आपको पसंद आए शायद। अल्लाह खैर करे, मुझे तो इतना पसंद हुई, पार वाले रोड के पार वाले वो जब मुझे देखोगी पसंद फिर नहीं क्या पता चल जाए। मैं अभी तो मैं देख आया हूँ, मैं सारा कुछ उसकी हर तरफ से वो देख आया हूँ। वो ज़मीन भी वो दूसरी फसलों वाली है, देख आए हो, फसलों वाली ज़मीन है, और पानी वगैरह भी मीठा है, सारा कुछ है, पानी की निकासी वगैरह सारा कुछ वो भी कहते हैं। बिजली के खंभे बिल्कुल ऊपर आए हुए हैं। तो मज़ीद फिर आप लोग जाओगे देखोगे। वही देख लेंगे, बाकी इशू नहीं है। हाँ, नहीं तो और जगह देखेंगे फिर। अभी देख देखने में कोई हर्ज नहीं है, वो देख लेंगे। इंसान कोई भी चीज लेता है तो पहले खुद देखता है ना पसंद। आप देखो कोई जानवर है या आप देखे घर वो आए हैं, देखे पसंद किया तो लिया है ना, ये चीज है। एक पानी की निकासी या मीठा पानी का नहीं होता, बच्चों का स्कूल देखना पड़ता है, मस्जिद देखनी पड़ती है, और आना जाना भी आप जो है ना ये आ जा सकते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं हम बस पानी देख के बैठ जाएंगे। तो ये हर चीज़ें देखनी पड़ती है। वही तो देखने का कह मकसद भी यही होता है, वो बंदा सिर्फ प्लाट देखने नहीं जाता, प्लाट के आसपास कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्या सहूलतें हैं, सब कुछ देखना। हाँ सही है। चलें जी, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। ये था रूटीन जो भी आप लोगों को शेयर की है, बताई है। तो भाग दौड़ के ना काम आजकल ना वो हो गया है कि फ़ायदा भी हो गया है, अब और मज़ीद हमें भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कोई और जगह देखनी पड़ेगी और प्लाट या ज़मीन वगैरह का करना पड़ेगा। तो अभी जो है ना ये तैयारी करते हैं, वो हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे भी कहाँ पे प्लाट वगैरह है, वो आप लोगों को भी शेयर करेंगे। तो बहन भाई भी पता है क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जो ज़मीन वाला मकान वाला तो कह रहे थे कि मकान अच्छा है, तो जो ज़मीन वाला वो अक्सर यही बोल रहे थे कि यार ये तो जंगल में ले रहे हो, यहाँ तो जंगल है, 2 घर हैं, बाकी चारों तरफ सारे। वीडियो हमने रात के टाइम बनाई, हाँ, प्लाट की। और कहते हैं कि भाई देखने में ऐसे जंगल अंधेरा था इसलिए
हाँ, वो कहते हैं कि इस जंगल से बेहतर है वो मकान जो था वो ले लो। वो मकान नहीं मिला तो वो कहते हैं कोई ऐसी जगह पे देखो जहाँ माहौल साफ़ सुथरा नज़र आए। तो इस मकान तरह की वीडियो जो है ना वो दिन को बनेगी, जो है अभी जमीन वाली वो हम बनाई अंधेरे में, इसलिए कह रहे थे। वो मकान हमें जंगल लगता था। वैसे देखने में हमें वो मकान जंगल में लग रहा था, वो ज़मीन जो थी वो आबादी में थी। चलें जी, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आप लोगों ने वो होती है नसीब की बात, जहाँ हमारा नसीब है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।